बोल शंकर भगवान की जय। कमठ द्वारा शरीर की उत्पत्ति, विनाश तथा जीव के परलोकवास का वर्णन। अतिथि बोले, वत्स कमठ, तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धों की सी है। तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो। अब मैं तुमसे शरीर का लक्षण सुनना चाहता हूँ, उसे बतलाओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा ही यह शरीर भी बतलाया जाता है। पैरों का मूल तलवा पाताल है, पैरों का ऊपरी भाग रसातल है, दोनों गुल्फ तलातल हैं, दोनों पिंडियों को महातल कहा गया है, दोनों घुटने सूतल, दोनों ऊर जांग तथा कटी भाग अतल लोक है। नाभि को भूलोक, उदर को भुवलोक, वक्ष स्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महलोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र तपोलोक हैं तथा मस्तक को सत्यलोक कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर 7 द्वीप स्थित हैं, उसी प्रकार इस शरीर में 7 धातुएं हैं। उनके नाम सुनिए। त्वचा, रक्त, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं हैं। शरीर में 308 हड्डियां हैं और 30,56,009 नाड़ियां बताई गई हैं। जैसे नदियां इस पृथ्वी पर जल बहाती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियां शरीर में रस का संचार करती हैं। यह शरीर 3.5 करोड़ स्थूल एवं सूक्ष्म रोमों से आच्छादित है। स्थूल रोंवे तो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म नहीं दिखाई देते। शरीर में 6 अंग प्रधान बताए जाते हैं, 2 बाहें, 2 जांघें, मस्तक और उदर। देह के भीतर 3.5 व्याम, पुरुष की 3 आंतें हैं, स्त्रियों की आंतें 3 व्याम की ही होती हैं। वेदवता द्विज ऐसा ही कहते हैं। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपर की ओर और मुख है नीचे की ओर। उस हृदय कमल के वाम भाग में पिलीहा है और दक्षिण भाग में यकृत। शरीर में मज्जा, मैदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, पिष्ठा, रक्त तथा रस के गड्ढे हैं। इनका माप 2-2 अंजलि माना गया है। उन्हीं गड्ढों से प्रवत होकर वे मज्जा, मैदा आदि धातु इस शरीर को धारण करते हैं। इन गड्ढों के सिवा शरीर में 7 विशेष नाड़ी हैं। इनमें से 5 तो मस्तक की ओर गई हैं, 1 नाड़ी लिंग तक तथा 1 जीवा तक गई है। सब नाड़ियां नाभि कमल से ही सब ओर गई हैं। इन सब में मस्तक की ओर गई हुई 3 नाड़ियां प्रधान हैं, सुषमा, इडा और पिंगला। इडा और पिंगला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुंची हुई है। ये ही दोनों शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि करने वाली है। शरीर में वायु, अग्नि तथा चंद्रमा, ये 5-5 भागों में विभक्त होकर स्थित हैं। प्राण, अपान, सम्मान, उदान और व्यान, ये वायु के 5 भेद माने गए हैं। उच्छ्वास, ऊपर की ओर श्वास खींचना, निश्वास, श्वास को बाहर निकालना तथा अन्न और जल को शरीर के भीतर पहुंचाना, ये 3 प्राण वायु के कर्म हैं। कंठ से लेकर मस्तक तक का इसका निवास स्थान है। मल मूत्र तथा वीर्य का त्याग और गर्भ को योनि से बाहर निकालना, यह अपान वायु का कर्म बताया गया है। इसका स्थान गुदा के ऊपर है। सम्मान वायु खाए हुए अन्न को धारण करती, उसके विभिन्न अंशों को बिलगाती तथा संपूर्ण शरीर में रस संचार करती हुई बेरोक टोक विचरती है। वाक्य बोलना, उद्गार, कंठ के भीतर से कुछ निकालना तथा कर्मों के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करना, ये उदान वायु के कार्य हैं।
इसका स्थान कंठ से लेकर मुख तक है। व्यान वायु सदा हृदय में स्थित रहती है और संपूर्ण देह का भरण पोषण करती है। धातु को बढ़ाना, पसीना, लार आदि को निकालना तथा आँख के खोलने मीचने की क्रिया करना, ये सब व्यान वायु के कार्य हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक, इन 5 रूपों में अग्नि इस शरीर के भीतर स्थित है। पाचक अग्नि सदा पक्वाश्य में स्थित होकर खाए हुए अन्न को पचाती है। रंजक अग्नि आमाशय में स्थित होकर अन्न के रस को रंग कर रक्त के रूप में परिणत कर देती है। साधक अग्नि हृदय में रहकर बुद्धि और उत्साह आदि को बढ़ाती है। आलोचक अग्नि नेत्रों में निवास करके रूप देखने की शक्ति बढ़ाती है तथा भ्राजक अग्नि त्वचा में स्थित हो शरीर को निर्मल एवं कांतिमान बनाती है। कलेदक, बोधक, तर्पण, श्लेषण तथा आलंबक, इन 5 रूपों में चंद्रमा का शरीर के भीतर निवास है। कलेदक चंद्रमा पक्वाशय में स्थित होकर प्रतिदिन खाए हुए अन्न को गलाता है। बोधक रस नेंद्रिय में रहकर मधुर आदि रसों का अनुभव कराता है। तर्पण चंद्रमा मस्तक में स्थित होकर नेत्र आदि इंद्रियों की तृप्ति एवं पुष्टि करता है, इसलिए उसका नाम तर्पण है। श्लेषण सब संधियों में व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिलाए रखता है तथा आलंबक हृदय और चंद्रमा में स्थित हो शरीर के सब अंगों को परस्पर अवलंबित कर रखता है। इस प्रकार वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। इंद्रियों के छिद्र, रोमकूप तथा उदर का अवकाश भाग, ये सब आकाश जनित है। नासिका, केश, नख, हड्डी, धीरता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गुदा, नाभि, मेदा, यकृत, मज्जा, आंत, अमाशय, शिरा, स्नायु तथा पक्वाशय, इन सबको वेद वेत्ता विद्वानों ने पृथ्वी का अंश बताया है। नेत्रों में जो श्वेत भाग है वह कफ से उत्पन्न होता है और काला भाग वायु से पैदा होता है। श्वेत भाग पिता का तथा काला भाग माता का अंश है। नेत्र में 5 मंडल होते हैं। पहला पक्षम मंडल, दूसरा चम्र मंडल और तीसरा शुक्ल मंडल, चौथा कृष्ण मंडल तथा 5वां दृढ़ मंडल है। नेत्र के 2 भाग और हैं, उपांग और अपांग। नेत्रों का जो अंतिम किनारा है उसे उपांग कहते हैं और नासिका के मूल भाग से मिला हुआ जो नेत्र का अंश है उसका नाम अपांग है। दोनों अंडकोश, मैदा, रक्त, कफ और मांस, इन 4 धातुओं से युक्त बताए गए हैं। समस्त प्राणियों की जीवा रक्त मांसमयी ही होती हैं। दोनों हाथ, दोनों ओठ, लिंग और गला, इन 6 स्थानों में चम्र प्रधान मांस और रक्त होते हैं। इस प्रकार इन 7 धातुओं के बने हुए 25 तत्वयुक्त शरीर में जीव निवास करता है। त्वचा, रक्त और मांस, ये तीनों माता के अंश से तथा मैदा, मज्जा और अस्थि, ये पिता के अंश से उत्पन्न बताए गए हैं। इन्हीं 6 कोशों से इस शरीर का संगठन हुआ है। यह 5 भौतिक शरीर 5 भूतों से उत्पन्न होने वाले अन्न द्वारा जिस प्रकार पुष्टि को प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। देहधारी जीव पिंड, कोर तथा ग्रास के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राण वायु पहले स्थूलाशय में एकत्रित करती है, फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक पृथक कर देती है। जल को अग्नि के ऊपर रखकर अन्न को उसके ऊपर रखती है
और स्वयं जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे अग्नि को उद्दीप्त करती है। वायु से उद्दीप्त हुई अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है। फिर उस अंश जल से वह अन्न सब ओर से पकने लगता है। पकने पर उसके दो भाग हो जाते हैं। मैल अलग छंट जाती है और रस पृथक हो जाता है। मल निकलने के बाहर मार्गों से वह छटी हुई मैल शरीर से बाहर हो जाती है। दो कान, दो आँख, दो नाक, जीवा, दांत, लिंग, गुदा, नख और रोमकूप, ये 12 मल के आश्रय हैं। शरीर की सब नाड़ियां सब ओर से हृदय कमल में बंधी हुई हैं। व्यान वायु पूर्वोक्त अन्न रस को उन नाड़ियों के मुख में रख देती है। तब समान वायु सभी नाड़ियों को उस रस से परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात वे रसपूर्ण नाड़ियां देह में सब ओर उस रस को पहुंचा देती हैं। नाड़ियों में स्थित हुआ वह रस रंजक अग्नि की ऊष्णता से पकने लगता है और पकते पकते रुधिर रूप में परिणत हो जाता है। तदनंतरन त्वचा, रोम, केश, मांस, स्नायु, शिरा, अस्थि, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि तथा वीर्य की वृद्धि, ये कार्य क्रमशः होते हैं। इस प्रकार अन्न का बाहर रूपों में परिणाम बताया जाता है। इन सब से बना हुआ यह शरीर पुण्य के लिए प्राप्त हुआ है। जैसे सुंदर रथ भार ढोने के लिए ही होता है। यदि वह भार ना ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के यत्नों द्वारा रथ की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार उत्तम उत्तम भोजनों से पुष्ट किए हुए इस शरीर के द्वारा पुनः संपादन के सिवा और क्या लाभ है। यदि यह पुण्य नहीं करता तो पशु के तुल्य है। इस विषय में यह श्लोक स्मरण रखने योग्य है। जिस समय जिस देश में और जिस आयु से शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं, उसी देश काल और आयु में कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि पाप से बहुत तीव्र दुख प्राप्त होते हैं, अतः पाप कर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने को पीड़ा देने वाला है। महात्मन, इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का यथाशक्ति उत्तर दिया है। प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह बात बता दी गई है। अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है, यह सुनिए। कर्म के अनुसार आयुषीन होने पर जब मनुष्यों का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन में बंधा हुआ जीव पंच तन मात्राओं को तथा मन, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण मुखमंडल में स्थित 7 छिद्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से बाहर होते हैं और योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्रन फोड़कर ऊर्ध्व लोक में गमन करते हैं। मनुष्य और मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में आतिवाहिक शरीर धारण करता है। वह अंगूठे की पोर के बराबर होता है। उस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। उस आतिवाहिक शरीर में जब जीव स्थित हो जाता है, तब यमराज के दूत उस देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग में ले जाते हैं। वह मार्ग तपे हुए बाढ़ के समान गर्म किए हुए लोहे के गोले के सदृश तपी हुई बालू वाले स्थान की भांति
तथा जलते हुए ताम्रपत्र के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पुरी है, जहाँ यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लांघना पड़ता है, कहीं भारी भारी अंधकार छाया रहता है और कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक, कंक, जम्बुक, मक्खी, डांस, मच्छर तथा सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते हैं, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरी के उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वह केवल 10 मुहूर्त 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वह 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही शैवाल का काम देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा जीव काल और अंत तक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनि पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहां पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। हे विप्रवर, धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उस मार्ग का वर्णन करता हूँ। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करता है, वे फल और फूलों वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख से जाते हैं। उपहन, जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खुदाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी, शया और आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं, वे लोग भक्ष्य भोज्य से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गोदान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जन्म से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गो, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्त धान्य दान करने वाले मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक प्रेत लोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोग देह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु और जो जल युक्त कुंभ दान और अन्न आदि दान करते हैं, उसे ही वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है, वह भी यमलोक में उसके पास स्वयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान
उसके पास नदी होकर पहुंचाता है, जिसके लिए यहाँ षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रति मास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता, वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता। प्रेत लोक में मनुष्य के दिन के बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी और धूप के कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा शमशानिक नाम वाले भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिया जाता, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं, तब जीव को भोग शरीर पुण्यता को प्राप्त हो जाता है। पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। तदनंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थित हैं। देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्ग लोक के ऊपर सत्य लोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप नियत समय तक ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसका भी प्रेत तत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेघ आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो अथवा ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 देवताओं की पूजा की हो, या जो सम्मुख युद्ध में मारे गए हों, वे कभी प्रेत लोक में नहीं जाते। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकारपूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, जन्म, मृत्यु और परलोकवास आपके इन तीनों प्रश्नों को लेकर जैसी कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, उसे भी कहूँगा। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणा विंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। ओम सर्वव्यापी परमात्मा हर हर महादेव।